सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मशहूर पोएम। इसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। यहाँ हमारा जो पोएम है ये सिर्फ एक प्रेयर नहीं है, बल्कि एक ऐसे आइडियल नेशन का सपना है जहाँ इंसान मेंटली फ्री हो, फियरलेस हो, ट्रूथफुल हो और यूनाइटेड हो। रविंद्रनाथ टैगोर इस पोएम में सिर्फ इंडिया की फ्रीडम की बात नहीं करते, बल्कि ह्यूमन माइंड और फ्रीडम की भी बात करते हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हमारी पोएम को शुरू करते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा अपना समय गंवाना ना पड़े। हमारा पहले पैराग्राफ की पहली लाइन है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। यहाँ पोएट एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करता है जहाँ लोगों के मन में डर ना हो। माइंड विदाउट फियर का मतलब सिर्फ फिजिकल सेफ्टी नहीं है, यह मेंटल फ्रीडम भी है, जहाँ इंसान थिंकिंग पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्रिएटिविटी रोक देता है, ट्रुथ बोलने की करेज खत्म कर देता है। वेयर नॉलेज इज़ फ्री। पोएट एक ऐसी दुनिया चाहता है जहाँ एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल हो। यहाँ फ्री का मतलब सिर्फ बिना पैसे की एजुकेशन नहीं है, बल्कि एजुकेशन पर किसी भी मोनोपोली का हक ना होना। एजुकेशन क्लास, कास्ट, रीजन या वेल्थ पर डिपेंड कभी भी ना करना। पोएट ये बात समझते हैं कि जो इग्नोरेंस है वो सोसाइटी को वीक बनाती है। जब नॉलेज लिमिटेड हो जाती है तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, सुपरस्टिशन बहुत बढ़ता है और प्रोग्रेस रुक जाती है, क्योंकि एक नॉलेज ही है जो कि इंसान को मेंटली फ्री बनाती है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। ये लाइन डिवीजन के खिलाफ है। जो फ्रेगमेंट्स है वो सिंबलाइज करते हैं कास्ट सिस्टम को, रिलीजन को, क्लास डिवीजन को, नेशनलिज्म या फिर आपका जो हार्ट है, हेटेड हार्ट है, उसके बारे में। पोएट दुखी है क्योंकि इंसान ने खुद सोसाइटी को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया है। फॉर एग्जाम्पल बात करूं, कई लोग सोसाइटी आपस में बटी हुई है, कोई लोग जाट है, कोई लोग वर्मा है, कोई लोग सुनार है, कोई लोग रोड़े हैं, ऐसे काफ़ी सारे लोग अलग अलग जगह पर बटे हुए हैं। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स सिंबलाइज फ्रेज है। ये कोई फिजिकल वॉल्स नहीं है, ये रिप्रेजेंट करती है नैरो माइंडनेस को, सेल्फिशनेस या फिर सोशल बैरियर्स को। पोएट कहते हैं कि इंसान ने खुद अपनी थिंकिंग को सीमित कर लिया है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि अब जो माइंड है, जो नैरो माइंड बन चुका है सबका, इसमें जो टॉलरेंस है वो खत्म हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है और ह्यूमैनिटी डिवाइड हो जाते हैं। पोएट मेंटली ओपन सोसाइटी चाहते हैं। पोएट से मेरा मतलब है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। पोएट ऑनेस्टली की बात करते हैं। ऐसे सोसाइटी जहां लोग फेक ना हो, झूठ ना बोलें और ट्रूथली सा हर चीज को एक्सप्रेस करें। इस लाइन के अंदर जो डेप्थ ऑफ ट्रूथ का मतलब दिया गया है वो वर्ड सिर्फ सरफेस लेवल ना हो, बल्कि जेन्युइनली हार्ट से आए। मतलब डेप्थ ऑफ ट्रूथ, दिल के अंदर से आपको हमेशा सच बोलना है, सत्यवादी बनना है। पोएट के अनुसार जो ट्रूथ है वो सोसाइटी की मोरल फाउंडेशन है। वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टूवर्ड परफेक्शन। यहाँ पोएट हार्डवर्क, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। टायरलेस स्ट्रीविंग का मतलब होता है बिना रुके मेहनत करते रहना, कंस्टेंटली बेटर बनने की कोशिश करते रहना। परफेक्शन यहाँ एब्सोल्यूट परफेक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पे सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट का सिंबल दिया जा रहा है यहाँ पे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। यहाँ क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग का मतलब सिंबल है। रीजन एक साफ बहती हुई नदी की तरह होता है, जहाँ पोएट रैशनैलिटी की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। जब सोसाइटी रीजन फॉलो करती है, प्रोग्रेस होता है, सोसाइटी ग्रोथ करती है, जस्टिस स्ट्रॉन्ग हो जाती है अपने आप से ही। इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेथ हैबिट। ये जो इसमें लाइन बताई गई है, ये प्रीवियस लाइन की कंटिन्यूएशन है। मतलब डेड हैबिट सिंबलाइज करती है आपकी ब्लाइंड ट्रेडिशन को, मीनिंगलेस कस्टम्स को और ओवरडेटेड थिंकिंग को, जो कि आप पुराने ज़माने की सोच अभी भी लेकर घूम रहे हो। पोएट कहते हैं कि जब लोग बिना सोचे समझे सिर्फ ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, तब रीजनिंग जो होती है उनकी मर जाती है। ड्रेरी डेजर्ट यानी कि एम्प्टीनेस का सिंबल इसमें बताया गया है। जैसे रेगिस्तान पूरा खाली होता है, वो सिंबल इसके अंदर बताया गया है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी। यहाँ पोएट गॉड को एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं, पोएट कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है वो फॉरवर्ड मूव करे, प्रोग्रेस करे या फिर हायर थिंकिंग तक पहुंचे। लीड फॉरवर्ड एक सिंपल सा प्रोग्रेस का सिंबल है। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। यहाँ पोएट एक्सपेंशन ऑफ माइंड की बात करते हैं। एवर वाइडनिंग थॉट का बेसिकली मतलब होता है कि ब्रॉड माइंडेडनेस, डीपर अंडरस्टैंडिंग या फिर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। एक्शन जोड़कर पोएट बताते हैं कि सिर्फ थिंकिंग इनफ नहीं होती है कोई भी काम को करने के लिए। आइडियाज़ और एक्शंस को दोनों को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। यहाँ पोएट का एक फाइनल प्रेयर है, जहाँ बताते हैं कि हेवन ऑफ फ्रीडम यानी कि कोई फिजिकल हेवन यहाँ नहीं है, ये कोई आइडियल सोसाइटी का सिंबल नहीं है, कोई फियर नहीं है,
इग्नोरेंस, डिवीज़न या फिर फॉल्सहुड कोई कुछ भी नहीं है, बल्कि अवेक वर्ड सिर्फ एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। पोएट कहते हैं कि सोसाइटी अभी स्पिरिचुअल अस्लीप है, यानी कि अभी भी वो सो चुकी है अंदर से। वो कहना चाहते हैं कि हर किसी को मेंटली जागना होगा, मॉरली जागना होगा या फिर इंटेलेक्चुअली भी जागना होगा। ये फ्रीडम सिर्फ कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, ये कंप्लीट ह्यूमन फ्रीडम है। बेसिकली ओवरऑल अगर मैं आपको डीप मीनिंग बताऊं ऊपर से सिर्फ, तो ये पोएम फ्रीडम, ट्रुथ, रैशनैलिटी, यूनिटी, एजुकेशन और प्रोग्रेस, इन सभी की इंपॉर्टेंस को सिखाती है। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि हमारे थे, उनका एक सपना था सिर्फ इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं था, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को साथ में लेकर चलने का था। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर हमें सिर्फ फ्रीडम का मीनिंग नहीं सिखाती, ये पोएम हमें बताती है कि असली आज़ादी माइंड की आज़ादी होती है। सो दैट्स इट गाइड, ये थी हमारी पोएम रविंद्रनाथ टैगोर की, एक बहुत ही प्यारी पोएम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करते चलिएगा, ताकि काफ़ी सारे बच्चों की और हेल्प हो सके हमारी वीडियोज़ के थ्रू।